अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जैसे कि आपको पता है कि 30 अगस्त है और क्या था कि आज बहुत शदीद बारिश हो रही थी और स्कूल से मुझे लगा था कि ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल जाना था। तो जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी है तो मैं फ़ौरन ही घर से बाहर आ गई और मैंने बाबा को कहा कि मुझे छोड़ कर आएँ। और आपको मैं बताती जाऊँ कि आज मुल्तान में इतनी शदीद बारिश हुई है। वैसे भी 2 डेज़ पहले भी मुल्तान में बारिश हुई, आई थिंक 28 को। तो फिर मैं तो मेट्रो स्टेशन पे ही बिल्कुल फंस गई थी और जब तक बारिश नहीं रुकी मैं घर नहीं जा सकी थी। लेकिन आज भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि देखें कितनी ज़्यादा पानी जो है वो भर चुका है। और ये जो है ये मैं सामने से गुजर रही हूँ और मैं ये चौक कुम्हारा वाला की तरफ जा रही हूँ और ये मैं आपको साथ साथ दिखाती हुई जा रही हूँ कि देखिए कितना शदीद पानी जो है ये इकट्ठा हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि जॉब पे भी जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्कूल में बहुत से बच्चे थे जो कि बारिश होने से पहले ही स्कूल आ चुके थे। तो उसकी वजह से हम टीचर्स तो ऑफ़ नहीं कर सकती थी, लेकिन जिनको प्रॉब्लम था वो लोग तो नहीं आ सके थे। ये देखें आप कितना शदीद पानी इकट्ठा हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होते हैं कि ज़ाहिरी बात है जो खंभे वगैरह होते हैं तो इनके साथ से ना गुज़रें, इनको टच भी ना करें क्योंकि करंट होता है। वैसे तो होना ही यही चाहिए कि बारिश जब हो रही हो तो लाइट बिल्कुल चली जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब आप ये देखिए कितना शदीद पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी चौक कुम्हारा वाला से और वहाँ से मैं रिक्शा करूँगी। और मैं आप बताती जाऊँ कि पानी में अगर पाँव भी रखो तो मेरे जो बूट वगैरह हैं वो बिल्कुल गीले हो जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीगी हुई हैं गाड़ियाँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं अब रिक्शे में बैठ चुकी हूँ और बहुत मुश्किल से बैठी थी कि एक पाँव जो है वो मेरा बाइक पे था और दूसरा रिक्शे में था। तो मैंने के साथ साथ आपको दिखाती जाऊँ और कितना शदीद जो है वो पानी जो है वो रोड्स पे आया हुआ है। और ये देखें कितना ज़्यादा पानी है और ये मैं चेज़अप के सामने से। और मुझे इतनी हैरानी हो रही थी ना रास्ते में, मैं आपको क्या बताऊं कि छोटे छोटे जो बच्चे थे ना वो इस पानी में नहा रहे थे। एक तो मैं कहती हूँ कि इतना गंदा पानी होता है और साथ साथ बच्चे जो हैं वो इस पानी में नहा भी रहे थे। तो ख्याल करें अपने बच्चों का थोड़ा सा, तो उनको इस मौसम में तो घरों से ही ना निकाला करें। और आप बच्चे तो पानी में नहा रहे थे। तो ये देखें अब मैं जा रही हूँ 9 नंबर की तरफ और साथ साथ मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँ कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बहुत से बाइक्स जो हैं वो वहीं पर रुक चुके थे। और ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा आसरा हुआ था कि पानी इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो पानी जो है वो और ज़्यादा। ये देखें यहाँ पर बहुत से बाइक जो हैं वो बिल्कुल बंद हो गए थे। और ये मुल्तान की सिचुएशन है आज की। तो मैं यही कहूँगी और अपना फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। पहली बात है कि इस मौसम में आप लोग बाहर भी ना निकलें, लेकिन वो लोग जो जॉब्स करते हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है बाहर निकलना, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों में ही रखें। ये देखें बहुत से जो बाइक्स आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो साइड पे खड़े हो गए हैं। और जो मैं मतलब तकरीबन 20 मिनट्स में स्कूल पहुंच जाती थी और आज मुझे पौना घंटा हो चुका है मैं यहीं पर हूँ। और ये देखिए ये इतना शदीद पानी था कि रिक्शे में भी पानी आ रहा था, ठीक है। और इसी साइड पे ही कुछ छोटे छोटे बच्चे जो थे वो पानी में गए हुए थे। और ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए अपना बच्चों का, कि ये पानी तो इतना गंदा होता है कि आप इसमें बच्चों को मतलब नहलाएँ ये वो ना। और किसी का ऐसे शूज़ जो था ना वो भी तैरता हुआ जा रहा था किसी का रह गया होगा ये देखिए कितना मुझे ऐसे लगे कि मैं बोट पे जा रही हूँ ये देखें आप छोटे छोटे बच्चे ये नहा रहे हैं और साथ में खंभे हैं। ये कितना ख़तरनाक चीज़ है बच्चों के लिए ना यहाँ पे मूव करना भी। तो खैर यहाँ से जैसे ही फ्लाईओवर आया तो जब फ्लाईओवर पे चढ़े हैं तो पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो क्या होगा कि पानी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पानी फिर से स्टार्ट हो गया। तो फाइनली जब मैं 9 नंबर पहुँची हूँ तो ये जो आपको जो दरिया है ये मेरा ये ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद 9 नंबर से कुछ माहौल जो है वो सेट हो जाएगा। ये देखें कितना ज़्यादा ये पानी है। ये ईदगाह रोड है यहाँ पे मुल्तान का।
असल में मैं वैसे तो मेट्रो ही यूज़ करती होती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेट्रो का कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से मेट्रो सिर्फ़ और सिर्फ बीसीजी चौक तक जा रही, चौक हमारा वाले साइड पे तो बिल्कुल जा ही नहीं रही। तो इस वजह से मैं आजकल रिक्शा यूज़ कर रही हूँ। मेट्रो जो है वो बंद हुई है। दुआ करें हमारी मेट्रो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए तो मैं ये रिक्शे के चक्करों से निकल आऊँ, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। वरना मुझे टाइमली घर पहुँचना होता था तो फिर मैं कभी कभी रिक्शा यूज़ कर लेती होती थी। खैर अब मैं 9 नंबर पहुँच गई हूँ और थोड़ी देर पहले अभी बाबा की भी कॉल आई है कि रशीदाबाद वाली साइड पे किसी करंट का, जो पानी में करंट था, जिसकी वजह से 3 लोगों की आई थिंक कोई डेथ हुई है, या पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है। मे बी मुझे भी इतना क्लियर नहीं पता। तो आप प्लीज़ इस मौसम में बहुत ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। तो फाइनली मैं अब स्कूल पहुंचने वाली हूं और मेरा ये आज का डे था। मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस करूं, आपको अपना मुल्तान दिखाऊं कि हमारा मुल्तान जो है वो पानी में डूब रहा है। नहीं, अल्लाह ना करे डूब रहा है, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मुल्तान में। और किसी ने एक वीडियो बनाई थी कि ना हमारे शहर में उतरा है कमाल का मौसम, ना लंघा जाता है ना टपा जाता है। तो खैर फाइनली मैं स्कूल पहुंच गई हूँ और अब वापसी पे जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे फिर से इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी हद तक जो है वो पानी ख़त्म हो चुका था रोड्स पे। और क्या नाम है इसका, आप लोग, ये छोटा सा डे था, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और फाइनली अब मैं बच्चों को पढ़ा के और अपने घर की तरफ जा रही हूं। और इस तरह के मौसम अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वो लोग जो बेचारे उनके घरों के, आपको पता है बारिश से काफ़ी मसले हो रहे हैं, लोगों की दीवारों के, घरों की छतों के पानी टपकता है, घरों में पानी आ जाता है। तो बस अल्लाह ताला ऐसी जो आफत वाली बारिश है उससे बचाए। और नॉर्मल बारिश तो हम सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और ये देखिए अब माशाल्लाह मौसम भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा ये छोटा सा व्यू है वो आपको दिखा दूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।